राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो जिस प्रकार से आपने यदि पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता लग गया होगा कि हमने आपको पहले बताया था कि विप्रो में आज करीब 10% तक की गिरावट हो सकती है और वैसा ही आज भारतीय बाज़ारों में देखने को मिला। रिजल्ट के दम पर आज भारतीय बाज़ारों में ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। HDFC बैंक जहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी, वहीं रिलायंस जहाँ पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही थी लगभग 3% तक की, और जो कोटक महिंद्रा बैंक है वहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली। तो ये सभी चीज़ें हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा अब भारतीय बाज़ारों में बहुत बड़ा कुछ होता हुआ दिखाई दे सकता है, जहाँ पे कई विशेषज्ञ 10% तक की गिरावट निफ्टी में बताते हुए और वार्न करते हुए नज़र आ रहे हैं। और क्या कुछ रिजल्ट आगे रहने वाले हैं, बड़ी खबरें कौन सी गुरुवार को रहने वाली हैं, तो सभी चीज़ों पर हम नज़र दिखाते हुए नज़र आएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि अब बहुत ही बड़ी खबरें हम आपको इस चैनल के थ्रू बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक बड़ी न्यूज़ की। तो सेंसेक्स निफ्टी में बहुत बड़ी फॉल हो सकती है, और वो फॉल कितनी हो सकती है ध्यान देके सुनिए, करीब 10% तक की। और ये बात बताता हुआ नज़र आ रहा है एमके, यानी कि उन्होंने साफ साफ क्रेज के संकेत दे दिए हैं स्मॉल कैप में, और वो बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि भारतीय बाज़ारों में पहले से ज़बरदस्त तेज़ी हो चुकी है। और यदि कुछ भी उल्टा होता है, यानी कि कल बजट है और बजट से पहले यदि कैपिटल गेन टैक्सेस में कुछ भी गलत होता हुआ दिखाई देता है, तो एक बहुत ही बड़ी गिरावट और नेगेटिव अप्रोच भारतीय बाज़ारों में आएगी। और उसके बाद एक बहुत बड़ी सेलिंग के बाद साइडवेज मार्केट, भारतीय मार्केट होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ठीक है, आप सभी चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऐसी न्यूज़ यदि भारतीय बाज़ारों के लिए आती है तो थोड़ा चिंता का विषय भारतीय बाज़ारों के लिए साबित हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आज की बात करें तो आज सेंसेक्स और निफ्टी में ज़्यादा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया, फ्लैट ही क्लोजिंग देखने को मिली। यूनियन बजट से पहले मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी बहुत तेज़ी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। निफ्टी की बात करें सबसे पहले तो निफ्टी में फ्लैट ही क्लोजिंग देखने को मिली और क्लोजिंग 24,500 के ऊपर देखने को मिली। बैंक निफ्टी में भी 52,200 के ऊपर की क्लोजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। फिन सर्विसेज में भी फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। आईटी में करीब 150 पॉइंट की गिरावट और मिड कैप में अच्छी खासी तेज़ी का मूड माहौल आज आपको देखने को मिला है। लेकिन अब बात करें इस वीक के रिजल्ट की, तो ICICI बैंक, L&T, HUL, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस के नतीजे आने वाले हैं। तो ये जो सप्ताह है वो भी अच्छा खासा वोलेटिल रहेगा, क्योंकि कल यूनियन बजट है और यूनियन बजट में बहुत सी घोषणाएं हो सकती हैं। लेकिन गुरुवार को US के GDP के आंकड़े आने हैं, PCE प्राइसेस के आंकड़े भी आने हैं, तो इस पर US मार्केट रिएक्ट करेगा, क्योंकि अभी जो मार्केट चल रहा है वो US मार्केट की तरफ से ही या उनके संकेतों की ओर से ही भारतीय बाज़ारों में भी गजब की तेज़ी पिछले कुछ दिनों में बनती हुई दिखाई दी है, क्योंकि रेट कट की खबरें आई थी। उसके अलावा जो बाइडन है वो चुनाव से हट चुके हैं, उनकी जगह कमला हैरिस ने ले ली है। और जिस प्रकार की न्यूज़ें अमेरिकी बाज़ारों से आती हुई भी दिखाई दी थी, तो फ्यूचर्स में भी आज अच्छी खासी तेज़ी के इंडिकेशंस अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से मिलते हुए ही दिखाई दे रही। तो वहाँ पे खबरें पॉजिटिव है। लेकिन भारतीय बाज़ारों में यूनियन बजट है, उसमें आज जिस प्रकार की खबरें आती हुई दिखाई दी है, वहाँ पर आप देखें तो जिस प्रकार से जो चुनाव के नतीजों वाले दिन है, 30 लाख करोड़ जो निवेशकों के डूबते हुए नज़र आए थे, वहाँ पे सरकार ने संसद में जानकारी दी है, क्योंकि उस दिन 4 तारीख को ज़बरदस्त फॉल भारतीय बाज़ारों में देखने को मिली थी। सेंसेक्स 4,000 और निफ्टी में करीब 1,000 से भी ज़्यादा पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी। 5 से 6 7% निफ्टी सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिली थी, और क्रेज बुरी तरफ से आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन सेबी की तरफ से यहाँ पे कोई भी अनफेयर ट्रेडिंग के कोई सबूत नहीं मिले हैं। और आज संसद में भी भाषण हुआ है, तो वहाँ से भी बड़ी खबरें आती हुई दिखाई दी है कि ऐसी कोई अनफेयर चीज़ें भारतीय बाज़ारों में होती हुई दिखाई नहीं दी है। लेकिन एक बहुत ही बड़ी खबर आप यहाँ पे भी दे सकते हैं कि यदि अगर बजट में कैपिटल गेन टैक्स में कोई चेंज होता है, आप ध्यान देके सुनिए, तो शेयर बाजार में लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद से भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। और ये बात किसने कही है? इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज के ग्लोबल हेड क्रिस वुड एक जाने माने आप विशेषज्ञ मान सकते हैं, क्योंकि जब ये बोलते हैं तो अच्छी खासी चीज़ें बोलते हुए दिखाई देंगे। और आज भारतीय बाज़ारों के बारे में उन्होंने बोला है तो अच्छी बात ही बोली है कि यदि कैपिटल गेन टैक्सेस में कोई भी बदलाव होता है तो भारतीय बाज़ारों के लिए नेगेटिव है। और जिस प्रकार से हम पहले भी देख चुके हैं कि उन्होंने बोला था थोड़ी देर पहले कि 10% तक की गिरावट भारतीय बाज़ारों में आ सकती है। तो यदि ऐसे कुछ संकेत मिलते हैं कल भारतीय बाज़ारों से, तो एक बहुत बड़ा फॉल और क्रेज की स्थिति भारतीय बाज़ारों में बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो यदि आपके पास कुछ भी चीज़ें हैं तो आप ध्यान देके उनमें कल
नज़र रख सकते हैं, क्योंकि यदि ऐसी कोई खबरें आती है तो आप फिर सतर्क हो जाइए, अपने फ़ंड को हेज करके रखिए। वहीं जो आर्थिक सर्वे हुआ है वहाँ पे भी रिटेल निवेशकों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। दोस्तों ये जो खबरें हैं बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, यदि आप माने तो इन सभी चीज़ों को ना करके बच सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ की जानकारी और नॉलेज, हर न्यूज़ पर इंडिकेशंस आप ध्यान में रखिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ही खबरें रोज़ाना मिलती हुई दिखाई देती है। तो सब्सक्राइब करना ना बोले। आप यहाँ पे देखें तो लिस्टेड कंपनियों का जो कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उनकी ग्रोथ जो है वो दुनिया में टॉप 5 देशों में भारतीय बाजार शामिल हो चुका है, और रिटेल निवेशकों की बढ़ती भागीदारी को सतर्क रहने की उनको ज़रूरत है। ऐसे बयान आज भारतीय बाजारों के लिए आते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये इंडिकेशंस भारतीय बाजारों में नेगेटिव इम्पैक्ट आगे डालते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं वन डे चार्ट निफ्टी का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस प्रकार के शुक्रवार के दिन ये रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दी थी, ये नेगेटिव अप्रोच थी और हम इसी पे पहले भी वीडियो में चर्चा कर चुके थे। उसके बाद आज भारतीय बाजारों ने जो नया लो सेट किया है वो 24,360 का है, जहाँ पे हमारे पहले भी सपोर्ट थे, और वहीं से घूमता हुआ आज भारतीय बाजार नज़र भी आया है। और नज़र आते हुए 24,500 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है, क्योंकि बजट सेशन से पहले भारतीय बाजारों में ज़्यादा कुछ उथल पुथल आज देखने को नहीं मिली है। कल भी यदि भारतीय बाजारों में कोई नेगेटिव अप्रोच रहती है तो गिरावट होगी, वरना फिर से भारतीय बाजार या तो कंसोलिडेशन में जाते हुए दिखाई देंगे, या बजट अच्छा रहेगा तो फिर से एक बार नए ऑल टाइम हाई लगते हुए निफ्टी में कल नज़र आ सकते हैं। अब आते हैं लेवल्स पे चर्चा करें। आज का जो लो है वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी बनता हुआ भारतीय बाजारों में नज़र आया है, क्योंकि 360-400 पे आप यहाँ पे पुट राइटर्स की स्थिति ज़बरदस्त देख सकते हैं। उसके अलावा यदि कल कुछ नेगेटिव रहता है तो 24,200 का एक अच्छा सपोर्ट और 24,000 का अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यदि पॉजिटिव चीज़ें रहती है तो 24,600 का लेवल, जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसको पार करता है तो सीधे 24,800 तक भी बाजार जा सकता है। और यदि पॉजिटिव रहने पे फिर 25,000 के लेवल में और जोन में यहाँ पे बाजार फिर से जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि 25,000 का लेवल एक साइकोलॉजी जोन है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी तरीके से ट्रेप कॉल राइटर्स कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़बरदस्त पोजीशन है। 24,800 से लेकर 25,000 के बीच में कॉल राइटर्स अपनी पोजीशनें बना के रखे हुए हैं। तो ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल बनता हुआ भारतीय बाज़ारों में साबित होगा। लेकिन अब पूरी जो कहानी है वो कल के बाज़ार पर टिकी है, क्योंकि बजट में क्या कुछ होता है वहाँ पे ही सब कुछ होता हुआ दिखाई देगा। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। आप बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से कंसोलिडेशन इसी रेंज में, और हमेशा चर्चा करते हैं कि यदि आप बैंक निफ्टी से अभी दूर ही रहे तो अच्छा होगा, क्योंकि ये एक रेंज है जिस रेंज में बैंक निफ्टी काम करता हुआ नजर आए। आज रेंज टूटी भी, लेकिन HDFC बैंक के दम पर इस लेवल को फिर से ब्रेक नहीं कर पाया बैंक निफ्टी, और यहीं पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी देखने को मिली। अब कल की बात करें तो कल यदि कुछ नेगेटिव होता है तो सीधे आप इन लेवलों पे चर्चा कर सकते हैं। 51,750 के सपोर्ट पे फिर से बैंक निफ्टी खड़ा हो सकता है। 52,000 को तोड़कर 51,750 तक आ सकता है। लेकिन यदि पॉजिटिव खबरें रहती है तो फिर एक बार 52,750 टूटा और फिर एक नए जोन में बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई देगा। फिर 53,000, 53,250 सब लेवल टूटते हुए नजर आएंगे, और एक नए जोन में जाके फिर बैंक निफ्टी में अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन इस जोन का ध्यान रखिए, अभी बैंक निफ्टी बहुत ज़बरदस्त कंसोलिडेशन में हो, और जब ये टूटेगा तो किधर भी टूटे बहुत ज़बरदस्त रैली आप देखने को मिल जाएगी। तो इन लेवलों पे आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कुल मिला के देखें तो कल यूनियन बजट आने वाला है, उस पर आप ध्यान रखिए, अपनी पोजीशन को हेज करके रखिए, क्योंकि कल यदि कुछ भी ऐसे गलत निर्णय भारतीय बाजारों में आते हैं तो आपकी कैपिटल पूरी तरीके से वाइप आउट हो चुकी है। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जिस प्रकार की न्यूज़ें शुरू से ही आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैपिटल गेन को लेकर ज़्यादा चर्चा है। यदि यहाँ पे सब कुछ होता है तो यहाँ पे आप जेफरीज की तरफ से भी देखें, एम की वगैरह इनकी तरफ से भी देखिए, क्योंकि बड़े बड़े फंड है और इनके जो विशेषज्ञ हैं वो बहुत बड़े लोग हैं। उन यदि वो चर्चा करते हैं तो कुछ सोच समझ कर ही चर्चा करते हैं। तो इन खबरों पे आप ध्यान रखिए, ऐसी कोई नेगेटिव खबरें आती है तो आपकी पूरी कैपिटल भी वाइप आउट हो सकती है। तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है और जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ। और यदि आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।